नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा हम करने वाले हैं उसका नाम है टाटा कैपिटल। और टाटा कैपिटल ने दोस्तों अपने Q3 के नंबर पेश कर दिए हैं। नंबर्स जो दिए के जा रहे हैं दोस्तों वो करोड़ में है, तो ज़्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए। एक एक करके आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सबसे बड़ा पैसा कौन कमा के देता है? इंटरेस्ट इनकम 5219 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 4901 करोड़ रुपीज़ थी। पिछले क्वार्टर में ये नंबर कितना था? 5043 करोड़। अब जो डिविडेंड इनकम है देखिए बहुत ज़्यादा है नहीं, ये 14 लाख रुपए है। पिछले क्वार्टर में 3.25 करोड़ के आसपास थी और एक साल पहले तो ये मात्र 1 लाख रुपए के आसपास थी। रेंटल इनकम से कितनी कमाई हुई है 125.33 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 76.87 करोड़ रुपीज़ थी, जो पिछले क्वार्टर में 120.74 करोड़ रुपए थी। अब फीस और कमीशन से कितनी इनकम हुई है 361.61 करोड़, जो एक साल पहले 286.27 करोड़ थी। पिछले क्वार्टर में ये नंबर 333.08 करोड़ रुपए था। अब इसमें नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस में नजर डालोगे 43.66 करोड़, जो एक साल पहले 55.53 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 48.11 करोड़ रुपीस थी। अब नेट गेन ऑन डी रिकग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट और इन मेजर एट कॉस्ट में देखो पिछले साल ही कितना थी 8.59 करोड़ रुपीस। अब नेट गेन ऑन डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 32.90 करोड़, जो एक साल पहले 39.07 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 35.55 करोड़ थी। तो ये तमाम खर्चों को जोड़ने के बाद आपका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया 5783 करोड़ रुपीज़, जो पिछले क्वार्टर में 5584 करोड़ थी और एक साल पहले ये नंबर 5367.74 करोड़ थी। अदर इनकम ये नेग्लिजिबल है, तो आकर के नंबर इस प्रकार के रहते हैं दोस्तों। तो ईयर ऑन ईयर हमको दिख रहा है 10% से थोड़ी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ोतरी है। ठीक है, तो ये टॉप लाइन की चीज़ है। अब आते हैं कहाँ पर कि देखो भाई ये तो टॉप लाइन रहा, क्या खर्चों ने बॉटम लाइन में इंप्रूवमेंट दी है? तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। अब फाइनेंस ऊपर आपने कमाई की, उस फाइनेंस कॉस्ट कितना रहा आपका 2678 करोड़, जो एक साल पहले 2765 करोड़ थी। यानी फाइनेंस कॉस्ट में आपकी कमी आई है, ये बहुत पॉजिटिव साइन है। और क्वार्टर क्वार्टर स्थिति और ज़्यादा अच्छी हुई है 2741 करोड़ से घट करके 2678 करोड़। अब इम्पेयरमेंट और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 753.48 करोड़, जो एक साल पहले 548.91 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 757.86 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर बड़ा जंप आया है ईयर ऑन ईयर। अब एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस में नजर डालेंगे, वो आपका है 583.20 करोड़, जो एक साल पहले 530.77 करोड़ रुपए थी और पिछले क्वार्टर में 571.07। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट 127.87 करोड़ रुपीज़, ये एक साल पहले मात्र 86.57 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में ऑलमोस्ट सेम 121.59 करोड़ रुपए। अब अन्य खर्चे 545.56 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 489 करोड़ रुपीज़ थी, पिछले क्वार्टर में नंबर 506.56 करोड़ था। तो ये तमाम खर्चों के बाद आपका टोटल एक्सपेंस कितना रहा 4688.23 करोड़, जो एक साल पहले 4420 करोड़ थी। अब प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स में अगर आप नजर डालोगे कितना है 1097 करोड़, जो एक साल पहले 954 करोड़ थी। अब एक्सेप्शनल आइटम में अगर आप देखोगे 36.15 करोड़ है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी देखो ये आपने धंधा किया, ये आपने खर्चा किया, प्लस एक्सेप्शनल आइटम के बाद 1061 करोड़, जो एक साल पहले 954 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 893 करोड़। तो ये ईयर ऑन ईयर काफी अच्छा जंप है, क्वार्टर क्वार्टर तो और भी शानदार जंप है। और टैक्स खर्चों के बाद आप देखोगे कि आपका प्रॉफिट फॉर द पीरियड रहता है 789.86 करोड़। ठीक है, जो एक साल पहले 718 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में तो 660 करोड़ था। शानदार जंप है। अब नीचे चलते हैं, कुछ अन्य चीज़ों में भी अब हम क्या डालते हैं नज़र। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी जो डाइल्यूटेड ईपीएस निकल के आई है, ठीक है 1 मिनट, आपकी जो ईपीएस है वो 1 रुपये 87 पैसा है, जो एक साल पहले 1 रुपये 83 पैसा था, पिछले क्वार्टर में तो ये 1 रुपये 64 पैसे थी। तो इम्प्रूवमेंट हमको यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रही है और ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अब फाइनेंशियल कंपनी है तो एनपीएस भी देखने पड़ेंगे। तो जब आप
ग्रॉस एनपीए देखते हैं, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट 2.90 है। भाई साहब ये ईयर ऑन ईयर तो बहुत ही बड़ा जंप आ गया है, 2.29 से सीधा 2.90, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ये बढ़ोतरी हुई है। और जब नॉन परफॉर्मिंग नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट आप देखते हो एनपीए, ये 0.95 से सीधा 1.37 में आ गए हैं, और पिछले क्वार्टर में ये 1.40 थे। तो क्या जो एनपीए हैं वो भाई साहब बहुत बुरे आ गए हैं क्या? इसका अंदाजा हमको कब, देखो बुरे आ गए हैं तो दिख रहा है, बट बाजार में इसका क्या असर होगा ये हमको नेक्स्ट, यानी कि जब मैं नेक्स्ट कहता हूं तो अगले दिन पता चलेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि वो कौन से सेगमेंट है जहां पर अच्छा बिजनेस हुआ है और वो कौन सेगमेंट जहां दबाव है। तो भाई जैसा कि पता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी इनका ब्रेड और बटर है, 5,607 करोड़ रुपीस का धंधा तो इसी ने करके दिया है। अब एक साल पहले ये मात्र 5,267 करोड़ था, तो यहीं पे काफ़ी अच्छी जंप है, और क्वार्टर क्वार्टर भी ये बहुत अच्छी जंप है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी 12.83 करोड़, जो एक साल पहले ये 71 लाख रुपए थी मात्र। अदर्स में नजर डालोगे 165.40 करोड़ है, जो एक साल पहले 109.14 करोड़ थी। पिछले क्वार्टर में ये 160.17 करोड़ थी। आपकी टोटल इनकम कितनी आई है? 5,786.0208 करोड़, जो एक साल पहले 5,375.49 करोड़ रुपीज। पिछले क्वार्टर में 5,592.12 करोड़ थी। तो ये तो हो गया टॉप लाइन आपका। अब आते हैं बॉटम लाइन में। फाइनेंसिंग एक्टिविटी 1,074.44 करोड़, जो एक साल पहले 950.55 करोड़ थी। तो यहाँ हमको क्या देखने को मिल रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से ना काफ़ी शानदार इस बार कमाई देखने को हमको मिल रही है। ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, जहां आप लॉस में थे इस बार आपने जंप दिखाया है, प्रॉफिट में आए हैं आप। अदर से आपको प्रॉफिट फिर जंप दिखी है। अनअलोकेटेड दोस्तों इसी प्रकार के। तो मैं बताऊं आपको, एक निहायती एवरेज नंबर है, ठीक है, लेकिन जो एनपीए है ना वो एक बड़ा सरदर्द कल होते हुए दिखाई दे सकता है। तो यदि आप टाटा कैपिटल में निवेशित हैं तो ये ज़रूर चीज़ है कल देखने की कि भैया एक्चुअली में नंबर किस प्रकार के आएंगे। और अब ज़रा नज़र डालते हैं कि कंपनी ने क्या कोई डिविडेंड या कोई ऐसे इश्यूज़ हैं जो हमको जानने चाहिए। तो 1 मिनट हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे तो और कोई हमको ऐसी जानकारी है नहीं जो देखनी पड़ेगी। तो जो नंबर्स आपको यहाँ शो किए गए हैं, मैं फिर कहूँगा एनपीए में नज़र डाल के रखें। अगर एनपीए जो है इसी प्रकार के रहते हैं तो परेशानी होगी। और देखिए इससे पहले हमने आईआरएफसी के ऊपर भी जो रिजल्ट आए हैं क्वार्टर 3 के हमने चर्चा की हुई है। आप जा करके देखना चाहते हैं तो जा करके देख सकते हैं दोस्तों। तो और भी अन्य रिजल्ट है जो आज आएंगे, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा, ताकि इस प्रकार के जब भी कोई वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।